शराई साहब, आप इत्तफाक करेंगे अमजद खान साहब की बात से कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले से इक़दाम कर दिए गए थे, मशीनी प्रोवाइड कर दी गई थी, इक़दाम कर दिए गए थे, फंड्स जारी कर दिए गए थे? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से अमजद साहब जो कुछ कह रहे होंगे वो ज़्यादातर उनकी रियलिटी का तो उन्हें अंदाजा होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखें तो पीडीएमए का रोल क्या है या आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर क्या उनके पास इक़दाम है। देखिए, पीडीएमए का रोल सिर्फ वार्निंग की हद तक है। वो ज़रूर इंतबाह इशू करता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट इशू करता है कि वो अलर्ट रहें। वो लोगों को एडवाइस करता है कि जनाब आप गुजरगाहों से दूर रहें, आप दरियाओं के करीब से दूर रहें। इससे अलावा मेरे ख्याल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका अपना कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है। हाँ, तबाही के बाद वो जरूर कंपनसेशन फराहम करता है, असेसमेंट करता है, डैमेजेस की असेस करता है, और लोगों को जो है पैसे रीइंबर्स करने के बाद जाहिर बात है कि ये उसका रोल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना तो फेडरल सतह पे ना जो है आपकी प्रोविंशियल सतह के ऊपर डिजास्टर और वेदर चेंज और क्लाइमेट के हवाले से किसी किस्म की बाकायदा मनसूबाबंदी है। अमजद खान साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि इवन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप देखें गलियात में या ऐसे एरियाज में जहाँ के सीवियर वेदर कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो आपको कई दिनों तक रोड जो है बंद मिलते हैं। अपर चतराल एक दूर उफ्तादा इलाका है, आपका चिलास से ऊपर जो हमारे बॉर्डरिंग मानसहरा बालाकोट के एरिया से आप देखिए वहां पे कितने अरसे तक रोड्स बंद होते हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल में दावे हुकूमतें अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना तो सूबाई हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इस किस्म के डिजास्टर को काउंटर कर सकें। अभी आप देख लें, मेरे ख्याल में जो रेस्क्यू 112 है या मकामी इदारे हैं वो अपने तहत जरूर एफर्ट कर रहे हैं। आपने स्वात का वाकया देखा जिसके बाद आपने डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड किया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया, 20 जाने चली गई, आपके पास रस्सी और ये भी चिराजी साहब जो इक़दाम किए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिया स्वात के बाद में ही जो ज्यादातर आबी गुजरगाहें हैं वहां से तामीरात हटाई हैं। अगर सानिया स्वात ना होता तो मेरा ख्याल में इससे ज्यादा खुदा न खासा तबाही होनी थी। देखिए, जवाब मेरे ख्याल में अमजद साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो भी एक लिप सर्विस थी। आपने लोगों को डरा धमका के हटाया, फिर पिक एंड चूज के ऊपर आपने इवन अपोजिशन लीडर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे उनके होटलों को जो इलीगल भी थे उनको हाथ नहीं लगाया। देखिए, मेरे ख्याल में ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है, आपकी जो है वो किक बैक्स लेने की जो आदत है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की। आपने गलत इजाजत दी क्यों है? आपने उन आबी गुजरगाहों और दरियाओं के करीब कंस्ट्रक्शन की इजाजत जिसने दी थी, क्या आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया गया। दूसरा, देखिए, हम बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा अमजद साहब से कि क्लाउड बस्ट के हवाले से प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है और जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को रोक सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डिजास्टर को रोकने के लिए और प्री डिजास्टर सिचुएशन से मीट करने के लिए आपके पास क्या है। इस वक्त अगर आप देखें, आप फिर दोबारा आर्मी को बुला रहे हैं, आर्म फोर्सेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आपके पास अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप इस किस्म के बड़े डिजास्टर को काउंटर कर सके। अब आगे क्या है? आगे ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत को आगे देखना होगा कि नॉर्दर्न एरियाज दे आर द वर्स्ट हिट क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी डिफॉरेस्टेशन का इशू है, आपके टिम्बर माफिया का इशू है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर परफॉर्मेंसेज हैं जो कि पैसे कमाने के मामले में अंदर जो है बेहंगम किस्म की बिल्डिंग्स की इजाजत दे रहे हैं, होटलिंग की इजाजत आप टूरिज्म के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन कोई बायलॉज नहीं है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनमें से आधे से ज्यादा होटल्स और जो बिल्डिंग्स हैं वो आप देखेंगे वो या इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, सियासतदानों के होते हैं, या मकामी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफसरान हैं उनके होते हैं। तो आपने इस तमाम रेड टेपिज्म और करप्शन को भी खत्म करना होगा। अगर आपकी तमाम मिलजुल कर नहीं करेंगे तो इस किस्म के डिजास्टर अल्लाह की तरफ से जो आते हैं, ठीक है, आप कुदरत के निजाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन इसमें हमारे जो पुअर गवर्नेंस है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, उसकी एक बहुत बड़ा जो है वो झलक नजर आती है कि इन लोगों की नाअहली की वजह से तमाम मामला खराब होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।